नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इन्फोसिस लिमिटेड की बात करते हैं। दोस्तों, इन्फोसिस का स्टॉक 1600 के नीचे कारोबार कर रहा है 19/4/2022 को। तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं, एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। और जैसे कि इन्फोसिस का स्टॉक ऊपर की तरफ ही ये कारोबार कर रहा था, तो Q4 के नतीजे आए, उसके बाद इसमें गिरावट बढ़ी है। दोस्तों, एक बड़ा कारण ये है गिरने का, क्योंकि एफआईज की होल्डिंग इसमें काफ़ी है और एफआईज इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। बट ये कि इन्फोसिस के स्टॉक को अगर हम देखते हैं, देखिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा था। पिछले जितने भी तिमाही नतीजे आए तो ऊपर की तरफ ही था। टीसीएस में गिरावट आई थी, विप्रो में गिरावट आई, एसएल टेक में गिरावट आई, अब जो है इन्फोसिस में गिरावट आई है। दोस्तों, टेक्निकल चार्ट के अनुसार लेवल्स की बात करेंगे। और जैसे कि इसके जो फाइनेंशियल नतीजे आए थे Q4 FY22 के मार्च 2022 में 32,276 करोड़ का सेल्स था। सालाना तो देखिए बढ़ के आया था और दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा था, 31,867 करोड़ का था। प्रॉफिट कम था। प्रॉफिट कम होने का वजह ये था कि जो एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंसेस था, वो 25,320 करोड़ का था। तो इसके वजह से इनका जो प्रॉफिट था 5,695 करोड़ का हुआ और Q3 में 5,822 करोड़ का था। तो देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से नेट प्रॉफिट कम था, सालाना बढ़ के आया था। और स्टॉक में एक तरह से गिरावट आई, स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आई। जिस तरह से और सेक्टर के शेयरों में भी गिरावट आई थी, थोड़ा सा समय लगा था। अब इसी आईटी सेक्टर में ही देख लीजिए आप, टीसीएस का स्टॉक 3380 के आसपास आया, उसके बाद 4000 के ऊपर तक गया। जैसे कि एफआईज का होल्डिंग काफ़ी है इन स्टॉक्स में, इन दिग्गजों में, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एसएल टेक। अब निवेशकों को क्या करना चाहिए, तो एक नज़र टेक्निकल चार्ट के अनुसार देख लेते हैं। अब दोस्तों, शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। देखिए स्टॉक में एक भारी गिरावट आई है और इसी अप्रैल के महीने में ये 4/4/2022 को 1,887 रुपये में था, 1900 के करीब। उसके बाद देखिए लगातार एक तरह से फिसला और सारे रेड कैंडल हैं। तो जो लोग ट्रैप हुए हैं, तो अब तो स्टॉक प्राइस देखिए 1562 तक पहुंच गया है। और जब इसका रिजल्ट भी निकला था तब बताने की कोशिश थी कि इन्फोसिस में गिरावट हो सकती है और 5 से 10%। तो अभी देखिए लगभग 10% के आसपास गिरावट हो गई है। बट ये कि अपने हाई से तो ज़्यादा ही है। देखिए इसका जो हाई बना था ऊपर की तरफ 1953.90 रुपये, ये 17/1/2022 को इसी साल बना था। उसके बाद भी देखिए एक गिरावट आई थी, ये स्टॉक नीचे की तरफ आया था 1660 तक, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गया। तो ये बताने का मीन्स है कि गिरावट आई, पिछली बार भी इसमें गिरावट आई थी, उसके बाद थोड़े समय के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ था। तो अब की बार ज़्यादा गिरावट हुई है, तो थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है इन्फोसिस। और जैसे कि इस कैंडल को अगर रीड करें तो 1630.55 में ओपन हुआ था, 1630.55 हाई बना है, तो ये हर्डल होगा। अब जैसे कि स्टॉक प्राइस है 1562 में, तो बेरिश मोड है ये, और ऊपर की तरफ अगर 1600 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट जो हर्डल होगा 1630.55 होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हर्डल होगा 1650 का होगा। तो 1630 और 1650 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर ये गैप को फिल करता हुआ दिखेगा और स्टॉक हमें ऊपर की तरफ लगभग 1722 तक जाता हुआ दिख सकता है। बट क्या है कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जंप करेगा, इसमें मुनाफा वसूली भी आती हुई दिखेगी जो कुछ समय के लिए ट्रेड कर रहे हैं। सपोज किसी ने 1600 में लिया या 1650 में लिया, तो वो प्रॉफिट बुक भी करेंगे और जो यहाँ पे ट्रैप हुए हैं तो वो भी एक तरह से निकलेंगे। बट ये है कि जिनके पास समय है तो स्टॉक को एक तरह से अभी होल्ड करना चाहिए, समय देना चाहिए। और स्टॉक अगले 2-3 महीने में ये हमें ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। दोस्तों 1562 के नीचे फिसल रहा है तो एक तरह से बाइंग का मौका है। दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड में करना क्या चाहिए, अभी स्टॉक नीचे की तरफ आया है और जिनके पास इन्फोसिस लिमिटेड नहीं है तो उनके लिए एक तरह से मौका है। और जो ऊपर की तरफ ट्रैप हुए हैं तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। 3 से 6 महीना, 1 साल का समय अगर और देंगे तो ये स्टॉक हमें ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है कि कोई अनाउंसमेंट भी आए, तो स्टॉक 2-3 महीने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। जो ये गिरावट बढ़ी है तो धीरे धीरे स्टॉक को एक तरह से बाय करना चाहिए अपने रिस्क के अनुसार। कितना समय स्टॉक को आप दे सकते हो तो उसके अनुसार देखना चाहिए। दोस्तों तो ये इन्फोसिस लिमिटेड का प्रेजेंट टाइम के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण है। कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात थी और कुछ टेक्निकल लेवल्स थे। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर बाजार से जुड़े रहने के लिए, स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए, जानकारी के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।